सो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% प्लस मार्क अगर आप लाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो क्लिक किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो देखिए, आपके पास जो नवंबर था वो तो अब बीतने ही वाला है, वो भी बीत गया। अब आपके पास बचा हुआ है दिसंबर, जनवरी। आप बोलेंगे कि फरवरी कहाँ गया। अब फरवरी मैं वो भी आपको बताऊंगा कि फरवरी का महीना कहाँ पे गया। तो देखिए, आपके पास केवल यहाँ पे 2 महीने बचे हुए हैं और केवल आपके पास यहाँ पे 2 महीने बचे हुए हैं और अभी तक आपने यहाँ पे कुछ भी तैयारी को नहीं किया है। तो केवल आप 2 महीने में आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा यहाँ पे जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि दिसंबर से आप पढ़ करके कैसे बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क आप ला सकते हैं, और वो भी इजीली। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप भी यहाँ पे टॉपर बन सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी यहाँ पे टॉपर बनेंगे। केवल ये 5 मिनट की जो वीडियो है, तो केवल ये 5 मिनट की वीडियो आपको यहाँ पे 95% मार्क आपको दिलाने वाली है। तो अब तो आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस वीडियो में अब आप क्या क्या जानने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है, उसको यहाँ पे देखने वाला है। उसके बाद से तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जल्दी से याद करने की ट्रिक क्या होगी, उसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद से हमारा है कि हैंड राइटिंग को आप कैसे सुधार सकते हैं और कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी इस वीडियो में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। उसके बाद से आपका लास्ट वाला यहाँ पे है कि 2023 में बोर्ड पेपर जो है वो कैसा आएगा, इसको भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और यहाँ पे आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए भाई, उसको यहाँ पे वीडियो में देखने वाला है। और बहुत ही बढ़िया आपको टाइम टेबल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से तैयारी को पूरा करें। तो चलिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपको इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे सेट योर गोल। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल्स को सेट कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल सेट करना है कि हमको भाई करना क्या है आखिर। ठीक है, हमको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कि 80%, 85% और 90% और 95% यहाँ तक आपको यहाँ पे गोल सेट करना है कि हाँ भाई हमको यहाँ पे 80%, 85% और 95% तक हमको यहाँ पे लाना ही है कैसे भी करके। ठीक है, एकदम यहाँ पे ठान लीजिए, हमको लाना है तो भाई लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गोल सेट कर लीजिएगा। आपका गोल यहाँ पे छोटा मोटा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मान लीजिए आपने 50% सोच लिया, 60% सोच लिया, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे बड़ा गोल सोचना है। ठीक है, जब तक आप बड़ा गोल नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपका बेस्ट टाइम टेबल, तो टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए उसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, अब आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है और उसको हार्ड और स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, तभी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे नंबर को देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हार्ड और स्मार्ट दोनों स्टडी करना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो कैसा भाई होना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो टाइम टेबल होगा बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए वो कैसा होना चाहिए, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी को अपने पूरा कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम टेबल को। तो टाइम टेबल हमारे यहाँ पे देख लीजिए, आप कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि सुबह 2 घंटे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आपको सोच करके उठना है। ठीक है, कि हमको 2 घंटे सुबह में कैसे भी पढ़ना है, या फिर आप 3 बजे उठें, 2 बजे उठें, या फिर 4 बजे उठें, या फिर 5 बजे उठें। ठीक है, कभी भी आपको उठना है, आपको 2 घंटे सुबह में ठान लीजिए कि हमको पढ़ना ही है तो पढ़ना ही। ठीक है, उसके बाद से आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्कूल टाइम आपका आ जाता है। तो स्कूल में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 9 बजे से होगा, यहाँ पे 2 बजे तक चलता होगा। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए आपका स्कूल टाइम में चला गया। ठीक है, उसके बाद से आपको करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 4 बजे से और यहाँ पे 5:30 बजे तक। ठीक है, 4 से 5:30 बजे तक आपको यहाँ पे जो भी आपका होमवर्क मिला हुआ है स्कूल में, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको खत्म कर लेना है। कैसे भी करके आपको यहाँ पे 1.5 घंटे में आपको यहाँ पे इसके बीच में आपको खत्म कर लेना है जो भी आपका वर्क मिला हुआ है। ठीक है, तो इतना में आपको कंप्लीट कर लेना है कैसे भी करके। उसके बाद से आपका रात में जो टाइम बचता है कि यहाँ पे 7 बजे से और यहाँ पे 10 बजे तक। ठीक है, 3 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ने ही है, पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ूंगा कैसे, 2 घंटे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे 3 घंटे लगातार मैं कैसे पढ़ूंगा। तो देखिए कि आपको एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले आप 1 घंटे पढ़िए, फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर 3 घंटे आप आसानी से पढ़ लेंगे। उसके बाद तो आपका जितना मन करे आप उतना पढ़ सकते हैं। और देखिए, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, ठीक है, तो मान लीजिए उसको तो आप मतलब कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि जब आपका पढ़ने का न मन करे तो उस सब्जेक्ट को जब तब पढ़िएगा जब आपका जो सब्जेक्ट आपको सबसे बढ़िया लगता होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पढ़ने में भी मन लगेगा। तो जब आपको पढ़ने का ना मन करे तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा जो कि आपको अच्छा लगता हो, सबसे फेवरेट आपका कोई सब्जेक्ट होगा ये। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद से आपको करना क्या है, ये तो आपका टाइम टेबल हो गया। और इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी 95% प्लस आप यहाँ पे मार्क को ला सकते हैं। उसका सब समझ लेते हैं कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है पे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के चैप्टर्स
कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए जैसे ही आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो आप उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आप आसानी से अपने मन से ही उसको बना करके लिख लेंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका चैप्टर है, ठीक है, तो आपको उसका यहाँ पे नोट्स होना ही चाहिए, ठीक है। जो भी आपका चैप्टर है उसका आपका यहाँ पे नोट्स जरूर से बनाइएगा और अपने नोट्स से पढ़िएगा, ठीक है। और नोट से पढ़िएगा, उसमें अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आपको देखना है। मतलब कि अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब जितने भी इसमें मतलब कि छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आपको 50% आपको देखने को मिलते ही हैं, तो आपको छोटे क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना है। और संडे को आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस संडे, ठीक है। संडे को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके जो भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब जब भी आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद से आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पे तैयार हो जाने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तैयार हो जाएगा तो आप बोर्ड पेपर में आसानी से बोर्ड पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इजीली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में पूरा बढ़िया तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर भी देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद से आपको करना क्या है, अंत में आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स के पेपर हुए हैं, मतलब कि मान लीजिए कि ये बोर्ड्स के प्री पेपर को जरूर से सॉल्व करें। मतलब कि प्री पेपर मतलब क्या है कि आपको 3 ईयर पहले का जो पेपर हुआ है बोर्ड का, उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है अपने मन से, ठीक है। मतलब कि आप उसे देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और यह लगातार पूछे ही जाते हैं, आपको यहाँ पे पता ही होगा। तो उस क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से आपको जितना हो सके आप मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि हर मॉडल पेपर में आपको सेम दिखने वाला है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अब देखिए मैथ्स बहुत से लोगों का कमजोर भी होता है, तो मैथ्स में आपको करना क्या है कि जो भी आपको मतलब थोड़ा कमजोर हो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब मैथ्स जैसे आपका है तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स आप लोगों का कमजोर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैथ्स में आपको देखिए, अब मैथ्स में क्या है कि आप सही लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपको गलत मिल जाएगा। मतलब कि आप इसमें यही हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से आपको देखना है मैथ्स को, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपने हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। तो देखिए बोर्ड पेपर में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जो भी आप जैसे भी लिखते हो तो आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, मीडियम साइज में थोड़ा लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम छोटा छोटा कोई लिख देता है तो कोई एकदम बड़ा बड़ा लिख देता है, तो आपको मीडियम लिखना है। मतलब कि नहीं छोटा नहीं बड़ा, आपको मीडियम लिखना है। और बात कर लीजिए यहाँ पे कि आप बोर्ड पेपर में कैसे आप अच्छे नंबर को ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या कि जो भी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा पेज होगा बोर्ड पे कॉपी का, ठीक है, तो उस पर आपको करना क्या है, तो उसके बीच में आपको बिल्कुल भी कहीं भी कट पीट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर शुरू में अगर कट पीट नहीं करते हैं तो आपको देखेगा एग्जामिनर कि हाँ भाई इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको बढ़िया नंबर देगा। और अगर यहाँ पे पहले ही आप कट पीट करेंगे तो आपको यहाँ पे काट करके चला जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे मत कीजिएगा, इस तरह से आपको बढ़िया नंबर भी देखने को मिलेगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको 95% प्लस आपको लाने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप इजीली आप ला सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जो फरवरी का महीना है वो कहाँ पे गया, तो जो फरवरी का महीना आपका बचता है इसमें आपको लास्ट में जो भी आपको 28 डेज मिलेंगे उसमें आपको यहाँ पे तैयारी को करना है। मतलब कि इसमें आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको तैयारी केवल ही करना है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में उसी को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फरवरी में आपको ये काम करना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि फरवरी आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि 2 महीने आपको केवल यहाँ पे तैयारी के लिए बचा हुआ है और इसमें आपको केवल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। तो आई होप कि अब पूरा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर अपने चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।